क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैपेसिटर ऑफ चार्ज अप टू अ वोल्ट ऑफ 1000 वोल्ट, तो वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर कितने दे रखे 1000 वोल्ट एंड टेक्स 2 माइक्रो कूलम चार्ज है 2 माइक्रो यानी कि 10⁻⁶ कूलम। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर यानी कि हमें निकालना सी एंड वी नो दैट Q बराबर CV, then C is equals to Q upon V. 2 into 10⁻⁶ divided by 1000, that goes to 2 into 10⁻⁹ और फेरेड, क्योंकि कैपेसिटर की यूनिट कितनी होती है फेरेड, जिसको आप क्या बोल सकते हो 2 नैनो फेरेड। अरे समझ में आया नहीं आया, चलो एक और करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, वी हैव अ ग्लास स्लैब है ना, के को 7 4 mm थिक माइका फॉइल एंड दिस अमर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह से है। तो उसमें या तो आप इन तीनों में से कोई एक रखोगे, 1 2 3 में से कोई सा भी, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो डायरेक्ट कांस्टेंट को इंसल्ट कर दिया जाता है, तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो देखो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो बदल कौन रहा है के और डी बदल रहा है सबका, तो सी प्रोपोर्शनल टू के बाई डी। तो आप तीनों का सॉल्व करके देखो, जिसका के बाई डी ज्यादा आएगा, जिसका भी के बाई डी ज्यादा आएगा है ना, और वही आपको क्या, वही आपका बड़ा हो जाएगा। तो पहले वाले फर्स्ट वाले केस में, ग्लास स्लैब वाले केस में, ग्लास स्लैब वाले केस में के बाई डी कितना आ रहा है, के कितना है 7 और डी कितना है आपका 4 mm यानी 4 इंटू 10⁻⁻3, क्या आ जाएगा 7/4 इंटू या 7000/4। दूसरा कौन है माइका, तो माइका के केस में के बाई डी कितना आएगा 6 और डी कितना आएगा 0.2 mm, ये 6000 यानी 60,000 आ जाएगा, एक जीरो हटाइए। और तीसरे वाले केस में अंबर प्लेट के केस में के की वैल्यू कितनी है 2 और डी की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर, ये तो और छोटा रह गया, ये तो खाली 100 आ रहा है, तो के वाई डी इसका मैक्सिमम आ रहा है ना। तो इस वाले केस में सी आपका मैक्स होगा क्योंकि इसका के वाई डी मैक्स। क्लियर है जी? यस सर। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कौन सा आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक कौन सा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो कोई भी कैपेसिटर जब होता है ना, तो उसकी दो प्लेट होती हैं, तो दोनों प्लेट कैसी होती है बराबर होती हैं, इक्वल प्लेट होती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, एक प्लेट प्लस होती है तो दूसरी प्लेट कैसी होती है माइनस होती है ना। प्लस प्लेट मान लो तुम्हारा राइट हैंड और माइनस प्लेट मान लो तुम्हारा लेफ्ट हैंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं प्लस हैंड माइनस हैंड से कनेक्टेड होता है। कैसा होता है, प्लस हैंड पड़ोसी वाले के माइनस हैंड से कनेक्ट होगा, प्लस हैंड पड़ोसी के माइनस वाले हैंड से कनेक्टेड होगा, इसी और सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है जी? और बचे हुए जो दो एंड है उनके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड। हाँ जी क्लियर? नहीं हाँ ना जल्दी बोले। यस सर। यस सर। ओके, अब उसके बाद क्या, मान लो इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। तो याद रखने वाली बात वही जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड, पोटेंशियल विल बी डिवाइडेड, पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है जी?
पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपको याद है डिवाइड। सीरीज हाँ कॉम्बिनेशन में उसमें प्लस इक्विवेलेंट डिवाइड। रेजिस्टेंस में भी तो डिवाइड होता था, एंड वहां करंट सेम होता था, यहाँ पर कौन सेम होगा, चार्ज विल बी सेम। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, नहीं कि अगर टोटल चार्ज सर्किट क्यू दे रहा है तो इसके पास भी क्यू होगा, इसके पास भी क्यू होगा और इसके पास भी क्यू होगा। क्लियर हो जी इस बात को लेके? यस सर। अच्छा, दूसरा, अब अगर इसने पोटेंशियल V दिया था तो पहले वाले के पास V1 आ गया कि पोटेंशियल तो डिवाइड हो जाएगा, दूसरे वाले के पास V2 आ गया और तीसरे वाले के पास हमने ले लिया V3। तो पहली बात तो एक क्लियर है कि जो टोटल पोटेंशियल है V नेट वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर, इसमें नहीं है। ओके बेटा। अब उसके बाद अगर आपका V नेट V1 प्लस V2 प्लस V3 आ रहा है, ठीक है, तो जो चार्ज आएगा, जो फॉर्मूला होता है, अब एज वी नो Q बराबर CV, तो इस फॉर्मूले में से Q, C और V में से डिवाइड कौन हुआ, V डिवाइड हुआ है ना, तो V की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ पर, Q बाई C। हम चाहते हैं इस सर्किट का इक्विवेलेंस निकालना है, यानी कि इन तीनों कैपेसिटेंस को मिला के हम एक कर दें, दैट इज और सी नेट। ये आपके वोल्टेज थे ही सर्किट के, ये सर्किट में टोटल चार्ज था ही क्यू। तो अगर आप इसको लगाएंगे फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लगाएंगे तो V बराबर आ जाएगा Q अपॉन में सी नेट, ठीक है। अगर आप इसी फॉर्मूला लगाते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले की बात चली इसकी, आप इसको लगाते हैं फॉर C1, V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन में C1। देखो मैंने Q1 नहीं लिखा क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम, तो तीनों के पास कितना है, Q ही है। फॉर C2, V2 बराबर Q बाई C2। फॉर C3, V3 बराबर Q बाई C3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर स्टार। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन स्टार। तो अगर आप इक्वेशन स्टार को देखें, 1 से V1 की वैल्यू, 2 से V2 की वैल्यू, 3 से V3 की वैल्यू, वो तो यहाँ रखोगे 1, 2, 3 की जगह। क्लियर है? और इक्वेशन नंबर 4 से V की वैल्यू यहाँ रखोगे, क्योंकि ये तो V नेट ही तो है, ये वाला टोटल बैटरी के पास ही तो थे V नेट, ये V नेट ही तो है, ये V नेट की बात। जरा देखें क्या आएगा, तो V नेट हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में C नेट बराबर Q अपॉन में C1, Q अपॉन में C2, Q अपॉन में C3। Q कट गया, 1 अपॉन में C नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। देख लीजिए जरा, आगे सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन और कह सकते हो डेरिवेशन फॉर दिस चैप्टर, कि आपने क्या किया। अभी तक तो आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे वो पढ़े थे, इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसल्ट किया था, ठीक है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू थी के, और जो इस फील्ड था वो थ्रू आउट था, यानी कि थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स, इस तरह से, ये जो एंटायर स्पेस है उसके बीच में था। अब इस बार जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है वो एंटायर स्पेस में नहीं डाला है, वो हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ये ऐसे समझ लेते हैं इसको, ऐसे ले लिया, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक डाला, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K है और थिकनेस क्या है उसकी T, और प्लेट का सेपरेशन क्या है इसका D, प्लेट एरिया क्या है हमारे पास A। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अब इस केस में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे और ये मान के चलेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा कॉर्नर साइड में,
है उतना ही है, टी थिकनेस का है, ताकि हम ये पता लगा रखें कि एयर कितनी जगह में है। एयर है डी माइनस टी स्पेस में, टोटल सेपरेशन डी था ना, और टी सेपरेशन में क्या था हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक हैविंग कांस्टेंट के, तो रेस्ट ऑफ जहाँ के 1 हो जाएगा एयर की जगह, तो उसमें आपके पास एयर है डी माइनस टी। बताओ समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? आया सर। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आप लिखेंगे फॉर एयर फिल्ड कैपेसिटर, फॉर एयर फिल्ड कैपेसिटर सी नॉट इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा फॉर्मूला, सी की वैल्यू, तो C1 इज इक्वल टू के की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, और डी यानी कि स्पेस जितने में एयर भरी हुई है, तो वो तो डी माइनस टी में है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको हम C2 कैपेसिटेंस कह देंगे, K की वैल्यू K है, एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A है, और D इज द सेपरेशन, सेपरेशन कितना है जितने में डाइलेक्ट्रिक है वो है T सेपरेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया? जब आप बैटरी यहां लगाएंगे तो जैसे इस तरह से जाओगे तो ये दो कैपेसिटर हो गए, एक 1 एक 2, तो 1 की पॉजिटिव प्लेट फिर नेगेटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि एक ही लाइन में आ रहे हैं कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर किस में आएंगे, एक लाइन में आएंगे, तो उसे कैसे कहेंगे हम, सीरीज। तो आप लिखेंगे हेंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज। सीरीज में 1 अपॉन सी नेट क्या होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को सभी क्या आंसर आ रहा है।